मेष राशि वालों, गोल्डन पीरियड यानी कि गोल्डन समय का शुरुआत हो रहा है, क्योंकि आपके स्वामी मंगल देवता 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे। अर्थात कब से, तो लिख लें आप या ध्यान में रखें, थोड़ा सा पतला कर देता हूं। 23 फरवरी से 23/2 से 2/4 तक मंगल देवता जो है सो कुंभ राशि में आपके कुंडली के एकादश भाव में यहां पर में रहेंगे। और यहां से जो इनकी दृष्टि है, चौथी दृष्टि, 1 2 3 4, यहां पर में चौथी दृष्टि आएगी कुंडली के दूसरे भाव में। सप्तम दृष्टि जो है सो यहाँ पंचम भाव में, और अष्टम दृष्टि जो है सो छठे भाव पर में यहाँ पर में आएगी। इन सब का क्या प्रभाव होगा, कैसे मंगल जो है सो आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, मैं आपको आज के इस वीडियो में इसी विषय पर में जो है सो चर्चा करने जा रहा हूं। जो 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक कैसे ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, कैसे ये गोल्डन पीरियड साबित होगा, इसके गहरे परिणाम और प्रभावशाली परिणाम को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, एकादश भाव जहां पर में ये मंगल देवता है, ये किन चीजों का है, तो इसको आप ऐसे समझें कि ये इच्छा का भाव है, ये लाभ का भाव है, ये आय का भाव है, ये सीनियर का भाव है, ये बड़े भाई बहन का भाव है, ये आपके मित्र का भाव है, ये आपके नेटवर्क का भाव है, और भी विभिन्न चीजों का ये एकादश भाव होता है। तो कैसे प्रभावित करेंगे वो समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो परिणाम ये एकादश भाव में ये बैठा हुआ मंगल आपके आय का भाव है, ये तो आय में वृद्धि के अवसर लाएंगे। आपकी आमदनी, आपके पैसे जो है सो बढ़ने वाले हैं इस वक्त में, आपको ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि धन का है, आमदनी का है, तो जो पैसा रुका हुआ था, अटका हुआ था, अपने पास में नहीं आ पा रहा था, रुके हुए धन, ठीक है, रुके हुए धन की प्राप्ति का योग आपके लिए मैं पुनः देख रहा हूं। आपके पास में रुका हुआ धन जो है सो फिर से आ सकता है, और आप उस रुके हुए धन से जो प्राप्त होगा एक बड़ा लाभ उठा सकते हो। प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेगा, क्योंकि ये भाव जो है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये नेटवर्क का भी भाव है, नहीं तो आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आपका कवरेज एरिया बढ़ेगा, आप प्रभावशाली लोगों से संपर्क में आएंगे। बड़े लक्ष्य के पूरे होने की भी संभावना है। बड़े लक्ष्य आपके जो है सो पूरे होंगे, जो आपने कभी सोच रखा था, क्या मैं कभी ऐसा भी कर पाऊंगा, क्या कभी ये हो पाएगा, वो लक्ष्य पूरे होने की संभावना है। साहसिक निर्णय लेंगे, और साहसिक निर्णयों से आपको लाभ मिलने के योग है। राजनीति, प्रशासन, टेक्निकल क्षेत्र, इन सब से आपको विशेष फायदा होगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। यह समय गोल्डन पीरियड इसलिए है क्योंकि आपके कुंडली का मालिक स्वामी मंगल लाभ भाव में यहाँ पर में मंगल बैठा हुआ है, इसलिए ये गोल्डन पीरियड की संज्ञा में आता है। एक नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं।
लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में, और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा। देवी और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है, या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप के बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं, और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम अनुभव प्राप्त होगा आपको। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इनकी जो चौथी दृष्टि है देवी और सज्जनों, ये यहाँ दूसरे भाव पर में पड़ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो हमारा दूसरा भाव है मेरे प्यारे, वो धन का है, परिवार का है, ठीक है, आपके वाणी का है, आपके जमा पूंजी का है, आपके मुख का है। नहीं, इस भाव पर में जो दृष्टि पड़ी मंगल की यहां पर में, तो क्या होगा? सबसे पहला परिणाम कि धन संचय में तेजी आएगी, पैसा ज्यादा से ज्यादा जमा हो पाएगा, निवेश से लाभ मिलेगा। आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं या जो कर रहे हो उससे आपको लाभ मिले। परिवार में आपकी लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व की भूमिका जो है सो बढ़ने वाली है। वाणी थोड़ी सी तीखी हो सकती है, तो वाणी पर काबू रखें। पारिवारिक विवाद में आप हावी रहेंगे, ऐसा मैं आपको मंगल के प्रभाव के कारण बता रहा हूं। सलाह ये है कि वाणी पर में नियंत्रण रखें, नहीं तो रिश्तों में तनाव आ सकता है, जिससे आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। देवी और सज्जनों, मंगल की जो सप्तम दृष्टि है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पंचम भाव पर में सप्तम दृष्टि जो है सो मंगल का पड़ने वाला है यहाँ पर में। तो अब ये समझे कि ये जो पंचम भाव है सो किन चीजों का होता है। ये विद्या का भाव है। ये पंचम आपके संतान का है, ये पंचम आपके बुद्धि का है। ये जो पंचम भाव है आपके लिए मैं बता दूं कि प्रेम का है, ठीक है। और ये पंचम भाव इतना ही नहीं, जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि का भी होता है। यहाँ पर दृष्टि पड़ने के कारण प्रेम संबंधों में एक नए जोश का संचार होगा। संतान पक्ष से लाभ और कुछ ऐसा काम कर सकता है आपका संतान जिससे आपको गर्व महसूस होगा। प्रतियोगी परीक्षा में भी सफलता मिलने के योग है। शेयर मार्केट, सट्टा, इन सब में रिस्क लेने का आपका मन करेगा कि कुछ करके देखें। क्रिएटिव कार्यों में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है, ये मंगल का प्रभाव होगा। सावधानी ये है कि अति उत्साह में गलत निवेश से आपको बचना होगा, नहीं तो आपका नुकसान भी हो सकता है। देवी और सज्जनों, मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो यहाँ छठे भाव पर में है। और छठा भाव किन चीजों का होता है मेरे प्यारे दर्शकों? तो ये समझिए, छठा भाव आपके शत्रु का है, छठा भाव आपके ऋण का है, छठा भाव आपके और किन चीजों का है? शत्रु का, ऋण का, रोग का है, और छठा भाव आपके परीक्षा का है, यानी कि कंपटीशन का है, और भी बहुत सारे चीजों का छठा भाव होता है। तो क्या परिणाम होगा? तो सबसे पहला कि ये मंगल की जो दृष्टि है बहुत मजबूत दृष्टि है, शत्रुओं पर विजय दिलाएगी। कोर्ट केस में भी राहत मिलने के योग है।
प्रतियोगी परीक्षा में बड़ी सफलताएं आपको मिल सकती है। पुरानी बीमारी में सुधार जरूर होगा। कर्ज चुकाने का अवसर भी ये मंगल देवता छठे भाव में दृष्टि होने के कारण आपको प्रदान करेंगे। यह दृष्टि बहुत शक्तिशाली मानी जाती है, इसलिए संघर्षों पर आपको जीत दिलाएगी, इस बात को आप समझ लें। देवी और सज्जनों, क्योंकि मंगल इस कुंडली के प्रथम भाव के भी मालिक है, ठीक है, तो क्या होगा? आत्मविश्वास भी आपका बढ़ेगा, निर्णय क्षमताएं आपकी मजबूत होगी और आपको नेतृत्व के अवसर भी प्राप्त होंगे। शरीर में एक बहुत अच्छा ऊर्जा भी बढ़ता हुआ प्रतीत होगा आपको, क्योंकि मंगल जो है सो अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। तो क्या होगा? अचानक से लाभ मिलेगा। रिसर्च, रहस्य, ज्योतिष या गूढ़ विद्या में आपकी रुचि जो है सो जागृत होगी। छुपे हुए अवसर भी आपको जरूर मिलेंगे। जीवन में अचानक से सकारात्मक मोड़ भी आपके आने वाला है, ऐसा आपको समझना चाहिए। ओवरऑल अगर मैं समग्र परिणाम की बात करूं कि क्या है, तो आमदनी में वृद्धि का योग है 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक। शत्रुओं पर विजय का योग है। लक्ष्य प्राप्ति के योग है। समाज में प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग है। अचानक से लाभ के योग भी मैं देख पा रहा हूं। अगर मैं सावधानी की बात करूं तो क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। जोखिम भरे निवेश सोच समझकर करने होंगे। भाई बंधुओं से आपको वाद विवाद हो सकता है, उससे बचने का प्रयास करना होगा, नहीं तो समस्याएं आ सकती है। तो मेरे प्यारे, यही था 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक की कहानी जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। देवी और सज्जनों, अगर इसी प्रकार से पर्सनली आप अपने बारे में जानना चाहते हो, आपकी जन्म कुंडली और हस्तरेखा से पूरा डिटेल्ड विवरण, तो सामने दिए गए नंबर पर में आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो भेजना होगा। जो फीस है जमा करनी होगी। आपको उचित शुल्क पर में बिल्कुल सही जानकारी प्राप्त होगी, वो भी मेरे द्वारा मुझसे ही बातचीत होगी। और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे राम।